जिनकी मृत्यु पर ओशो ने कहा था वे इस सदी के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन लोगों ने उन्हें समझा नहीं। 11 मई 1895 को आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। बचपन में वो बहुत बीमार रहते थे, पढ़ाई में कमजोर थे और अक्सर ख्यालों में खोए रहते थे। उन्हें मंद बुद्धि तक समझ लिया गया था। वे 14 वर्ष के थे तब उनके पिता थियोसॉफिकल सोसाइटी के चेन्नई स्थित मुख्यालय में काम करने लगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रमुख नेता चार्ल्स वेबस्टर लीडबीटर को इस बच्चे में कुछ अनोखा दिखा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष एनी बेसेंट और लीडबीटर को लगा कि ये वही है जिसके माध्यम से वर्ल्ड टीचर गॉड मैत्रेयी प्रकट होंगे। एनी बेसेंट ने उन्हें और उनके छोटे भाई नित्यानंद को कानूनी रूप से गोद ले लिया। उन्हें राजाओं की तरह पाला गया, इंग्लैंड ले जाकर शिक्षा दी गई और दुनिया भर के तौर तरीके सिखाए गए। उनके स्वागत में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नाम का एक बहुत बड़ा संगठन बनाया गया। इनके पास करोड़ों की संपत्ति, जमीन और लाखों अनुयायी थे। वे बड़े हुए तो उनके भीतर एक गहरा आंतरिक संघर्ष चलने लगा। वे किसी भी तरह के पिंजरे से बंधना नहीं चाहते थे। 1925 में उनके प्यारे भाई नित्यानंद की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिसने इन्हें अंदर तक झकझोर दिया। आखिरकार 3 अगस्त 1929 को नीदरलैंड के विशाल शिविर में 3000 से अधिक अनुयायियों और एनी बेसेंट के सामने इन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने उस विशाल संगठन को हमेशा के लिए छोड़ दिया और सारी संपत्ति वापस कर दी। उस ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे प्रसिद्ध वाक्य कहा, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। संगठन छोड़ने के बाद भी उन्होंने बोलना बंद नहीं किया। वे अगले 50 से अधिक वर्षों तक बिना किसी तामझाम, बिना किसी धर्म या संप्रदाय के दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों से सीधा संवाद करते रहे। उन्होंने भारत, अमेरिका और इंग्लैंड में कई स्कूलों की स्थापना की ताकि बच्चों को बिना किसी डर और कंडीशनिंग के पाला जा सके। 17 फरवरी 1986 को कैलिफोर्निया में 90 वर्ष की आयु में कैंसर के कारण इनका निधन हुआ। ये कहानी थी जिद्दू कृष्णमूर्ति की। कृष्णमूर्ति के लिए मेडिटेशन आंखें बंद करके किसी मंत्र का जाप करना या किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना नहीं था। उनके अनुसार ध्यान का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की दुनिया को बिना किसी पसंद नापसंद, बिना किसी जजमेंट या तुलना के चुपचाप देखना। ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें।